जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज है और मैं युवा सिंह। बिहार के शिक्षा प्रेरकों ने जो अपना योगदान दिया है इस कपकपाती ठंड में वो बहुत ही सराहनीय है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि साजिद इकबाल बिहार जो शिक्षा प्रेरक हैं और बिहार साक्षरता प्रेरक संघ के मीडिया प्रभारी भी हैं, उनका जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपसे बात नहीं हो पाता या आपकी टीम से कॉल पे बात नहीं हो पाता, तो आपको बता दें कॉल मैसेज का रिप्लाई करना और बाकी जो काम है, जो आपको मोटिवेशन देने का काम है, जो मैसेज के माध्यम से किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है और टीम के तमाम लोग उसी में लगे हुए हैं, आप लोगों को सांत्वना देने में, आप लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने में। तो इस वजह से नहीं हो पा रही। पूरी खबर आप आगे सुनिएगा, क्या कैसे क्या हो रहा है। मैंने कहा था कि जो भी लोग ज्ञापन दे रहे हैं उनके बारे में चर्चा करना हमारा सबसे पहला काम होगा और हम उनकी बात को ज़रूर कहेंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि टीम का मनोबल भी बढ़ेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक सीधा पहुंच जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि सर सब्सक्राइब कैसे करें, तो पहले लाल बटन था, अब काला बटन है, उसको आप दबा लीजिए और सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सीधा आप तक पहुँच जाएगी। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि तमाम हिंदुस्तान हो, चाहे आपको प्रभात खबर हो या फिर जो भी न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, तमाम न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं शिक्षा प्रेरकों की जो भी बातें हैं वो सामने आ रही है। ऐसे ही करके आपको बता दें, साक्षरता प्रेरक से मिले जमुई विधायक से बिहार राज्य शिक्षा प्रेरक समन्वयक का संघ एक शिष्टमंडल शनिवार को जमुई विधायक श्रेयसी सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। संघ से जुड़े सदस्यों ने वर्ष 2018 से बंद पड़े साक्षरता कार्यक्रम को चालू करवाने, अस्थायी शिक्षाकर्मी के रूप में बहाल करने की मांग से जुड़ा विधायक श्रेयसी सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस तरह की तमाम जो खबरें हैं, उसके बाद एक और है कि प्रेरक संघ ने विधायक को सौंपा मांग पत्र। संवाद जमुई जागरण है। तो तमाम ऐसे जो पेपर आर्टिकल में आपको देखने को आजकल मिल रहा होगा कि निरंतर कहीं ना कहीं शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ को बुलंद करने का काम शिक्षा प्रेरक बिहार के कर रहे हैं। आपको बता दें कि साजिद इकबाल जी ने कहा था, आज से 2 दिन पहले हमें एक आर्टिकल भेजा, जिस आर्टिकल में लिखा था कि सभी जो अपने विधायक से लेटर लिखा चुके हैं या लिखवा रहे हैं वो पटना ज़रूर पहुँचे, और जो नहीं लिखवाए हैं लेटर वो पटना पहुँचकर लेटर लिखवाएं। कल से 13/12/2022 से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, यानी कि आज के दिन से, आज 13 दिसंबर 2022 है और आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि जो भी लोग अभी तक बिहार राज्य शिक्षा प्रेरक की तरफ से काम कर रहे हैं, उनके संगठन के जो लोग हैं, उन लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और बहुत ही बेहतर काम किया है, क्योंकि इनकी संख्या 19,000 के करीब है, 17 से 19,000। उसके बावजूद भी 100 से 200 लोग सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और पिछले महीना 2 महीना में 83 से लेकर के 100 ज्ञापन के बीच में सैकड़ों ज्ञापन आप कह सकते हैं कि दिया गया है शिक्षा प्रेरकों की तरफ से, विधायक और एमएलए की तरफ से, और एमएलए विधायक जी और एमपी की तरफ से, सांसद की तरफ से वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है उन शिक्षा प्रेरकों के लिए जो घर में रह के कॉल और फ़ोन के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर हमारा क्या हुआ, सर हमारा क्या होगा। उनके लिए कहीं ना कहीं शर्म की बात है कि उन्हें सोचना चाहिए कि आपके जो साथी संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम उनका भी मनोबल आगे बढ़ाना चाहिए और उनको सपोर्ट करने की आपको बहुत ज़रूरत है। आपको बता दें कि एक आर्टिकल हमारे पास और आया है जिसमें लिखा है कि हमारे बहुत साथी पटना में अपने विधायक के पास पहुंच चुके हैं, जितना बचे हैं 13 तारीख को हर हाल में अपने पहुंचे। अपनी समायोजन की बात पर समर्थन कराने के लिए नौकरी, जीवन और इज्जत का सवाल है पूरे बिहार परिवार का, प्रेरक का। साथियों, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना साथियों, बिना खोए तो हमारे ही देश में हमें स्वतंत्रता से जीने की आज़ादी ही नहीं मिली थी। तो इस भीड़ बाहर में नौकरी कैसे मिलेगी, इसे भी हम शिक्षित लोगों को सबक लेना चाहिए। प्लीज़ प्रेरक भाई बहन अपने विधायक के यहाँ जरूर जाएं। ये एक आर्टिकल आया है, जिस आर्टिकल को पढ़ के मैंने आपको सुनाया है और मुझे बताया भी गया था कि इस आर्टिकल को पढ़ना है। तो आपको बता दें कि आज तक जो भी काम हुआ है, जिस तरह से काम हुआ है, जिस तरह से शिक्षा प्रेरकों ने मेहनत किया, संघर्ष किया, उन्हें गुमनाम कर दिया गया, वो बहुत ही दुखद और कहीं न कहीं चिंतनीय था। उसके बावजूद भी हम निरंतर आपकी आवाज़ बन रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक बेहतर काम किया और हमने पहले भी कहा है कि आपने अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसका बिल्कुल भी आश्वस्त हैं इस चीज़ को लेकर के। आपको बता दें कि एक लेटर हमें मिला है जिसे पढ़ने के लिए कहा गया है, मैं उसे पढ़ देता हूं और उसमें क्या लिखा है, जो ज्ञापन दिया गया है उसमें क्या लिखा है, मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी अभी आने वाले समय में, जिससे आपको न्याय मिलना सुनिश्चित हो सके और कैसे बेहतर होगा, उस पर भी बात करेंगे।
ये अशोक कुमार बिहार विधान परिषद से हैं। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन लिखा है। कुछ शिक्षा प्रेरक हैं जिन्होंने इनके पास जा करके उन लोगों ने इन्हें ज्ञापन लिखने के लिए मुख्यमंत्री को कहा और इनके पैड से होकर के वो गुजर के गई है। आपको बता दें, इसमें लिखा है विषय नवादा जिला के सभी प्रखंडों में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षा विभाग पटना द्वारा नियुक्त प्रेरकों एवं समन्वयकों के समायोजन एवं बकाया राशि भुगतान करने के संबंध में महाशय उपरोक्त विषय में कहना है कि साक्षर भारत मिशन 31 मार्च 2018 से बंद है। 2011 में हमारी बहाली की गई थी। हमने विभिन्न सरकारी योजनाओं में काम किया है, शराबबंदी हो या फिर हमारी घर हमारी योजना हो, पढ़ना लिखना अभियान हो, यानी तमाम जो भी नशा मुक्ति हो, दहेज उन्मूलन अभियान हो, तमाम ऐसे जो सरकारी योजनाएं थी उसमें हमने मानव श्रृंखला हो, तमाम ऐसी सरकारी योजनाओं में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उसके बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिला। इसी तरह की मोटा मोटी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि पूरा पढ़ूंगा तो थोड़ा ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा वक्त लगेगा। हम चाहते हैं कि कम चीज़ों में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपके बिहार के शिक्षा प्रेरकों के साथ अभी हो क्या रहा है और पूरे भारतवर्ष में शिक्षा प्रेरकों के साथ क्या हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अच्छे तरीके से आपको सारे इन्फॉर्मेशन सटीक तरीके से मिल पाए। ये हमारी आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास रहता है। तो इसमें लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अनुरोध है, हमारी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द हो सके हमें किसी न किसी कार्य में समायोजन करने की कृपा की जाए। उसके साथ ही हमारा बकाया मानदेय जो है उसे भुगतान करने का कृपा किया जाए। ये कहीं न कहीं इसमें लिखा है। ये बहुत ही गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा प्रेरक निस्वार्थ भावना से जिनको 31 मार्च 2018 से बेरोजगार, पिछले 4 वर्षों से बेरोजगार छोड़ दिया गया, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वो मतलब अपना राशन पानी भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये लोग निरंतर प्रयास कर रहे, अपने कहीं न कहीं ट्रेवल का खर्चा खुद के ऊपर उठा करके, और इतनी कपकपाती ठंड में जब हम और आप अपने घर में चादर ओढ़ के कंबल तान के सोने का काम करते हैं, उसके बावजूद भी आपके कुछ साथी जो है वो आपके तमाम साथियों के लिए यहाँ घर से निकल करके बहुत दूर पटना जा करके, अपने विधायकों के पास शहर जा करके, गाँव से निकल करके लगभग 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके आपकी बात को रखने का काम करते हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है। मैं उनके लिए कहीं न कहीं आपको कहना चाहूँगा कि आप उनके लिए कहीं न कहीं अपने भगवान से प्रार्थना करें कि उनका परिवार सकुशल और सलामत रहे, और आपके लिए जो लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं वो आगे भी प्रयास करते रहे। आपको बता दें कि आज भी जो बिहार साक्षरता प्रेरक संघ के अध्यक्ष हैं इंद्रभूषण जी, या फिर उनके जो मीडिया प्रभारी है साजिद इकबाल, या फिर सचिव हो गए मुकेश कुमार सिन्हा, तमाम ऐसे लोग जो निरंतर अपनी बात को, अपने प्रयास को, अपने साथियों को, अपने जिला के जो अध्यक्षों हैं उनको एकत्रित करने का काम, उनको मोटिवेट करने का काम वो लोग कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरित करने का काम कर रहे हैं कि आप लोग आगे आइए, अपनी बात को रखिए। ये अंतिम मौका है। कम से कम विधानसभा के सत्र जो है वो शुरू हो गया है आज से, उसमें हमारी बात को हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जा कर के हमारी बात को वहाँ पे कहें, हमारी बात को एक अच्छे तरीके से रखें जिससे हमें न्याय मिल पाए, सारे लोगों तक हमारी बात पहुँच पाए, हमारी जानकारी पहुँच पाए कि शिक्षा प्रेरक कौन है। ये बहुत ही गौरव की बात होगी और पूरे बिहार के नहीं पूरे देश के लोग देखेंगे, जानेंगे कि शिक्षा प्रेरक ये कौन है, जो इतने समय से क्यों परेशान है, इनके साथ क्या किया गया, इनकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है, जो देश हित में काम किया है, जिसको राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित किया गया हो, जिसके नौवां लोक शिक्षा केंद्र को आदर्श लोक शिक्षा केंद्र बनाया गया हो, वो आज लाचार, बेरोजगार और त्रासदी का शिकार क्यों है, ये जानने का मौका मिलेगा। तो जिन साथियों ने ज्ञापन लिखवाया है, साजिद इकबाल जी का कहना है, उन्हें वो धन्यवाद भी करते हैं, और उसके बावजूद वो तमाम अपने साथियों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जो भी साथी हैं वो जाएं, आगे आएँ, आगे आकर के हमारी बात को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करें। इसके बाद बहुत सारे ज्ञापन हैं कि प्रेरकों ने आपदा प्रबंधन मंत्री से लगाई न्याय की गुहार। ये भी आपको एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आया है, वो भी हम तक शेयर किया गया था। उसे भी हमने सोचा कि चलो इसे भी आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करें, और जहां तक भी हो पाया हमने रखा भी। उसके बाद एक और ज्ञापन है भीम कुमार सिंह, सदस्य बिहार विधानसभा। इन्होंने भी शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ बुलंद करने का काम किया है, और इन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री को पत्रांक 455 के तहत इन्होंने एक ज्ञापन लिखा है जो उनके पास भेजा है, ये 12 दिसंबर यानी कल के दिन में ही। तो कहीं ना कहीं गौरव की बात है, सारे ज्ञापन में वही बात लिखा है कि सर हम लोगों ने किस तरह से काम किया, हमने किन किन योजनाओं में काम किया, हम कब से बेरोजगार हैं, हमें कब रोजगार मिला था, हमने कब इस कार्य को करना शुरू किया था, और आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, और हमें समायोजन करने की और जो हमारा बकाया मानदा है वो देने की कृपा की जाए। उसके बाद सब में यही लिखा है, कुछ फोटोज भी है। उसके बाद एक केदारनाथ सिंह है, सदस्य बिहार विधानसभा, जो भी इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उन्होंने सेम चीज़ लिखा है कि सेवाएं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो तमाम जो बातें हैं जो हम सभी लोग जान रहे हैं, मैं इसको ज़्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहूँगा। तो केदारनाथ सिंह जी, सदस्य बिहार विधानसभा, ये राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, इन्होंने भी लिखा है। और ये बहुत गौरव की बात है कि आज शिक्षा प्रेरकों की वजह से
तमाम जो भी मंत्री हैं, विधायक है या फिर जो भी लोग हैं, उन तक कहीं न कहीं आपकी बात पहुंच रही है। गौरव की बात है। 12 दिसंबर के दिन एक और लेटर हमारे पास आया। छोटेलाल राय जो बिहार विधानसभा सदस्य हैं, उन्होंने भी ज्ञापन लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार, उन्होंने भी सेम चीज़ें लिखी है। ये मुझे कहा गया था इसको पढ़ने के लिए, मैं इसको पढ़ देता हूँ थोड़ा। इसमें लिखा है कि सेवाएं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना विषय प्रेरक एवं समन्वयकों के समायोजन में बकाया राशि के भुगतान के संबंध में महोदय। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बहुत लोगों की मांग है कि सर हमें किसी कार्य में क्यों समायोजन किया जाएगा। हमारा जो कार्य था उसी कार्य को अपने तरीके से जो भी विस्तार किया जाए, सरकार हमें स्कूल में जगह दी गई, हमें उस तरह से कोई कार्य मिलना चाहिए। किसी कार्य में समायोजन की मांग से बहुत लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन चाहते हैं कम से कम उनका बकाया मानदेय जो है कम से कम सबसे पहले वो दिया जाए, और वो भी बिना किसी शर्त के। क्योंकि बकाया मानदेय देने की जो बात आ रही है, बिहार राज्य साक्षरता प्रेरक जो भी है उनको देने की जो बात आएगी थी बीच में, और अपने पेपर के आर्टिकल में भी देखा होगा, मैंने बताया भी था आपको कि उसमें शर्त के साथ वो चीज़ें रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर बगैर शर्त ये बातें कही जा रही है कि हमारा बिना कोई शर्त का हमारा बकाया मानदेय देने का कृपा किया जाए और किसी न किसी कार्य में हमारा समायोजन किया जाए। इसमें भी सेम चीज़ें लिखा है कि हम लोगों ने 18 माह का मानदेय नहीं मिला और 6 वर्ष काम किया और 6 वर्ष 6 माह का कार्यकाल व्यय की राशि। अच्छा, आपको बता दें कि 6 वर्ष 6 माह का जो कार्यालय व्यय का राशि है वो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, वो भी कहीं न कहीं मानदेय के साथ लटका हुआ है। तो कहीं न कहीं ये दिया जाए ताकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कुछ सुधार हो सके। और बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि सर अब हमारा एज ख़त्म हो रहा है, हम कहाँ जाए। मैं कुछ क्वेश्चन है जो मेरे पास, कुछ सवाल आए हैं, मैं उस सवाल को थोड़ा जल्दी जल्दी ले लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। हम भी नहीं चाहते कि आपका 1 मिनट भी बेकार खर्च हो, आप अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। आप जो भी कर रहे हैं सर, ये बहुत गर्व की बात है और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने देश हित में काम किया है। और आपको बता दें कि हमारे पास कुछ सवाल आए थे कि सर हमारा एज ख़त्म हो रहा है, हम क्या करें। सर देखिए, हम या कोई भी आपके लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास जितना हो रहा है, जितना हो सका है हमने किया है, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करने का काम। और बिहार के नहीं पूरे देश के शिक्षा प्रेरक जानते हैं कि न्यूज़ का क्या योगदान रहा है। दूसरी नंबर चीज़ कि आप अभी जो कर रहे हैं वो अपने आप किसी न किसी कार्य को ज़रूर करें। अच्छा, उसके बाद आपके साथ जो सरकार कर रही है वो कुछ ना कुछ बेहतर करेगी, इतना विश्वास रखें। अगर नहीं करती है सरकार कुछ बेहतर तो भी आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बेहतर काम किया है और आपके अंदर जो आज आप संघर्ष कर रहे हैं इस ठंड में, कपकपाती ठंड में, जो आप घर से बाहर जा कर के कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का, उनको बतलाने का काम कर रहे हैं, ये गौरव की बात है सर। और हमें इस चीज़ का कहीं ना कहीं प्राउड है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल और मेरे पास आया था कि सर हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हम उससे कैसे बचें। हम पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है कि हमारा काम चला गया। ग्रामीण लोग जो है, हमारे समाज के लोग हमें बहुत अभद्र भाषा से बात करते हैं कि तुम्हारा नौकरी चला गया, ऐसे वैसे जो भी चीज़ें हैं, मैं उससे कैसे बचूँ सर। मैं आपको बता रहा हूँ, आप उन्हें एक चीज़ कहिएगा, हमारी बेशक नौकरी चली गई है लेकिन हमने देश हित में बेहतर काम किया है, लिटरेसी रेट बढ़ाने का काम किया है, हमने सरकार के उन योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है जिन योजनाओं को धरातल पर लाना मुश्किल होता था, हमने गांव-गांव, गली-गली, घर-घर पहुंचाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हमने सरकार की विभिन्न योजनाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। यदि हमारी सरकार ब्लैकलिस्ट कर रखी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से आप अपने लोगों को, जो लोग आपको डिमोटिवेट करने के प्रयास करते हैं, आप घबराएं नहीं सर, आप देश हित में आपने काम किया है। और मैंने पहले भी कहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि आपने एक लंबी सुरंग खोद रखी है, एक परत मिट्टी का बचा है, जिस दिन ढह गया आपको न्याय मिल जाएगा सर। बस विश्वास रखिए, अपने साथियों का, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कम से कम उनका मनोबल बढ़ाइए। हम भी ये जो 12-15 मिनट या 10 मिनट जो आपको ये जो भुगते हैं, भुगना कहिए बिहारी भाषा में, हम हमारी अपनी भाषा में जिसे हम बोलते हैं आपके बीच, कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आपको न्याय मिल जाए। और हम भी अब ज़्यादा नहीं करें कुछ भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप कहीं ना कहीं ये सोचो कि हो क्या रहा है, कहीं न्याय मिल गए। और हमारा ये मोटिव नहीं है कि आपको गलबलाना, ये करना। मैं चाहता हूँ कि जो भी सटीक इन्फॉर्मेशन, और मैंने कहा है कि अगर एक ज्ञापन गया, मैं उस एक ज्ञापन के बारे में जिसने भी दिया है मेरे पास भेजिए, मैं उसके बारे में बोलूँगा और समाज और दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा कि आपने एक बेहतर प्रयास किया है। और भविष्य में इतिहास गवाह रहेगा कि शिक्षा प्रेरकों के लिए किन लोगों ने कितना प्रयास किया है, उसका न्यूज़ कहीं ना कहीं
एक न्यूज़ है आपको ये दिखाने के लिए, बतलाने के लिए रहेगा। आप किसी को बता सकते हैं कि आपने अपने साथियों के लिए एक बेहतर प्रयास किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग निरंतर प्रयास करें और अंत समय में बेहतर प्रयास करें। और बिहार के अलावा जो लोग पूछ रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश से और झारखंड और छत्तीसगढ़ से जो कुछ न्यूज़, ऐसा राजस्थान से कुछ न्यूज़ आ रहा है, तो बताइए, बहुत जल्द आपको वो सारी न्यूज़ भी दिया जाएगा। जो भी खबरें होती है, थोड़ी परेशानी चल रही, मैंने बताया था आपको टीम में कि थोड़ी दिक्कत है। यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से। यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा नीचे। यदि नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे भी हो रहा है, टीम के 4-5 लोग अभी भी काम कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह से मैनेज करके हम काम करवा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि यदि आपके लिए कोई काम कर रहा है, दिन-रात आपको मैसेज का रिप्लाई करके, जब भी आप मैसेज करते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। हज़ारों मैसेज नहीं सर, कितने मैसेज हैं ना न्यूज़ के व्हाट्सएप पे, आपको मैं बता नहीं सकता। इतने मैसेज लोगों के आते हैं, इतने शिक्षा प्रेरकों के मैसेज आते हैं देश के विभिन्न राज्यों से कि उनका रिप्लाई करते-करते हमारी टीम की हालत ख़राब रहती है। वो सिर्फ़ आपके लिए सर, आप कुछ गलत कदम ना उठा लें इसको रोकने के लिए सर। तो आपके लिए कोई अगर प्रयास कर रहा है तो आपको भी उसके लिए सोचना चाहिए। अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं न्यूज़ को, तो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है 9939943120। यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर प्रयास करते रहे, बस एक परत मिट्टी का बचा है जो ढाना बचा है। जय हिंद।